हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। और संविधान की सीरीज़ में हमारी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, संविधान के भाग पर, संविधान की अनुसूचियों पर और संविधान की प्रस्तावना पर। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा संविधान का पहला भाग है। संविधान का भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक मिलता है। इस पर हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जैसे संविधान है, संविधान में क्या क्या होता है। देखो, संविधान को पढ़ने के लिए 3 चीज़ इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक तो अनुसूचियाँ। संविधान में 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। 12 के 12 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारी एक वीडियो है, यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। दूसरा है भाग। संविधान में 22 भाग हैं। वर्तमान संविधान में 22 भाग हैं। यदि का और खा को भी जोड़ें तो 25 हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो अगर नंबरिंग करें तो 22 भाग हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद की। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। यदि का खा को भी जोड़ेंगे तो 450 से ज़्यादा बैठ जाएंगे, लेकिन अगर सीरियल वाइज चले तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुच्छेद। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा संविधान तैयार होता है। 12 की 12 अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं। 22 में कौन कौन सा विषय है वो हम पढ़ चुके हैं, और अनुच्छेद हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय होगा, संविधान का भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, जो भाग 1 में है। और भाग 1 का नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में हमें 3 बातें देखने को मिलती है। नंबर 1, भारत राज्यों का संघ है। पहली बात हमें देखने को मिलेगी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है इसमें, अनुसूचियों को, हाँ, दूसरी बात, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है। पहली बात, भारत राज्यों का संघ है। इस संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, हाँ, राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। और तीसरी बात हमें देखने को मिलती है, जो क्षेत्र हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाए। क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। तो अनुच्छेद में 3 बातें देखने को मिलती हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब यूनियन। ठीक है, संघ तो और भी होते हैं, लेकिन संघ का मतलब यूनियन। हमें यूनियन पे ध्यान रखना है। राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा। जो राज्य हैं वो अनुसूची 1 में रखा जाएगा। और जितने भी राज्य हैं मतलब भारत के अंदर, उनको 3 भागों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस पर, भारत राज्यों का संघ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो, 3 चीज होती हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल, ठीक, और एक होता है, तीसरा होता है यूनियन। ये 3 होते हैं। अब इनमें देखो क्या होता है। कॉन्फेडरल में क्या होगा? देखो, सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उनके बीच में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि देखो, लेकिन कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और उनके बीच में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता। लेकिन जब चाहे कोई भी राज्य
राष्ट्र से अलग हो सकता है, ये होता है कॉन्फेडरल। इसको बोलते हैं परिसंघ। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूएसएसआर यानी रूस, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा होता है फेडरल, जिसे हम बोलते हैं संघ। इसमें क्या होता है, सेम इसी में बात होती है, सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन देखो इसी का ये अपडेटेड रूप होता है, थोड़ा सा अपडेटेड है। इसमें क्या होगा, सभी राज्यों के मध्य एक वैधानिक समझौता होता है। सभी राज्यों के मध्य एक वैधानिक समझौता होता है, लेकिन इसमें भी यही बात होती है, जब चाहे कोई भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, राज्य जब चाहें, जब तक ये वैधानिक समझौता चलता रहेगा तो राष्ट्र चलता रहेगा, और जब ये वैधानिक समझौता टूट जाएगा तो राज्य एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक, अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक बनाई, इसलिए उसे बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो वहां पे जितने भी नागरिक हैं उनके पास दो दो नागरिकता होती है, एक तो यूएसए की और एक अपने उनके राष्ट्र की। वहां पर देश का झंडा और उनके राज्य का झंडा भी अलग अलग होता है। और बात करें नागरिकता की तो उनकी नागरिकता भी अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और यूएसए की नागरिकता अलग होती है। दो दो नागरिकता वहां पर होती है, लोगों के पास दो दो झंडे होते हैं, देश का अलग और उनके राज्य का अलग होता है। ठीक है, अब बात आती है यूनियन की। यूनियन का मतलब भी देखो संघ होता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी संघ होता है, इसका मतलब भी संघ होता है। ये फेडरल होता है, ये यूनियन होता है। तो भारत आता है इस कैटेगरी में, भारत इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों के और देश के मध्य कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन एक खास बात होती है कि राज्य चाहकर भी, इसकी खास बात होती है कि राज्य चाहकर भी राष्ट्र से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों देखो, परिसंघ, संघ और संघ, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। तो भारत यूनियन है, यूएसएसआर कॉन्फेडरल और फेडरल। यूनियन कॉन्फेडरल में क्या होता है, कॉन्फेडरल में कोई वैधानिक समझौता नहीं होता और जब चाहे वे अलग हो सकते हैं। लेकिन फेडरल में क्या होता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत सभी एक दूसरे से मिले होते हैं। लेकिन भारत में जो है, भारत की अगर बात करें तो राज्य में कोई समझौता नहीं होता, लेकिन चाहकर भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 की जो तीसरी बात थी हमारी, हाँ, अनुच्छेद 1 की तीसरी बात मैंने बताया था, क्षेत्रों को तीन भागों में विभाजित किया जाएगा। तो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लीजिए। नंबर 1 राज्य, स्टेट जिन्हें हम बोलते हैं। इस समय भारत की बात करें तो उसमें 28 राज्य हैं। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसे हम बोलते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी। इस समय 8 भारत में यूनियन टेरिटरी हैं। और तीसरा होता है अर्जित क्षेत्र। भविष्य में भारत यदि किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है, किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार अर्जित करता है, तो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। फिलहाल इसमें कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो जो क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में 3 बातें हमें देखने को मिलती है। भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों को अनुसूची 1 में रखा जाएगा, और जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाएगा, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, अब हम आता है हमारा अनुच्छेद 2, अब उसे देखते हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश कौन करेगा, किसके पास है शक्ति,
संसद के पास। नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति भारत में किसके पास है? ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, तो ऑप्शन में संसद होगा, तो संसद ही करेगा। ठीक है, तो संसद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। कैसे करेंगे? विधि द्वारा, नियम के द्वारा। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दें तो 16 मई 1975 में, 16 मई 1975 में सिक्किम छत्तीसवां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 में सिक्किम को 36वां संशोधन करके भारत का 22वां राज्य बनाया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश कौन कर सकता है? संसद करता है। कैसे? विधि के द्वारा। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को 36वां, कौन सा संविधान संशोधन? 36वां। कब किया था? 1975 में। 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके हमने भारत को 22वां राज्य बनाया था, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था। देखो सिक्किम की कंडीशन का एक बार देख लेते हैं। यदि ये हमारा भारत के नक्शे की अगर बात करें तो ये ऐसे करके आता है। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा सिक्किम है। ये जो अंगूठा सा उठा होता है ना ऐसे, ये सिक्किम होता है। ठीक है, और एक बात देखो, यहाँ पे जो ये जो इसके ऊपर तिब्बत है और ये तुम्हारा चाइना का क्षेत्र। तो चाइना ने क्या कर दिया था, यहाँ पे अपना मारधाड़ शुरू कर दी थी, तिब्बत वालों को अपने अंडर में ले लिया था। तो अब जब सिक्किम वाले थे, उनके पास क्या था? सिक्किम वालों के पास एक ही विकल्प था कि भारत में आके मिल जाए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा भारत में मिलने का, और हमने अनुच्छेद 2 के तहत अपने राज्य में उन्हें प्रवेश दे दिया। तो हमारे यहाँ 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 22वां राज्य हमारा सिक्किम बना था। तो ये था हमारा अनुच्छेद 2। अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी कौन कर सकता है? किसको पावर है? किसके पास है पावर? संसद के पास। संसद। कैसे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। भारत में जितने भी राज्य हैं, तो संसद चाहे बिना उनकी परमिशन के, बिना राज्यों की अनुमति के, राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सूचना दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देखो क्या होता है संबंधित, देखो कैसे होता है संबंधित विधेयक। राष्ट्र जिस भी राज्य में चेंज करना हो, जिस भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो संबंधित विधेयक राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। राज्य निश्चित समय में उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रस्तुत करता है। लेकिन जो राय देता है वह राय संसद मानने के लिए
बाध्यकारी नहीं होती है। संबंधित विधेयक तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद संबंधित राज्य में भेजा जाता है, और जब राज्य में भेजा जाता है उसके पास निश्चित समय होता है कि उस समय के अंदर अंदर या तो उसे स्वीकार कर ले या अपनी राय उस पर दे दे। जब वो राय उस पर दे देता है तो वो विधानसभा में संसद में दोबारा जाता है, और संसद में दोबारा जाता है। जो उसने राय दी है वो उसे बाध्य नहीं होता कि उस राय को माने या ना माने, और जब वो वहां पहुंच जाता है संसद में तो वह साधारण बहुमत से पास किया जाता है। तो ये होता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक। संबंधित विधेयक देखो कैसे होता है बताया अभी। संबंधित विधेयक राष्ट्र के पास जाएगा, राज्य अपनी राय देगा, और जब राय आ जाएगी निश्चित समय के अंदर देना होता है। अगर नहीं देगा ना उस समय के अंदर तो अपने आप उसको पास मान लिया जाएगा कि राज्य ने पास कर दिया। ठीक, तो जाएगा, उसके बाद वो साधारण बहुमत से पास कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 4। देखते हैं अनुच्छेद 4। अच्छा, भारत की संसद अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत करेगी उसे विधि मान लिया जाएगा। न कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। देखो इसका मतलब क्या है। इसमें कहा है, अनुच्छेद 4 में कहा है कि भारत की संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो कुछ भी परिवर्तन करेगी उसे विधि मान लिया जाएगा, ना कि उसे 368 के अनुसार संविधान संशोधन। इसका मतलब यह है कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने उस पर अनिवार्य है। लेकिन जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए जाएंगे उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही ये संशोधन किए जाते हैं। ठीक है। देखो अनुच्छेद, जैसे इसमें परिवर्तन क्या होगा, देखो अगर किसी के राज्य में सीमा में परिवर्तन होगा या राज्य के नाम में परिवर्तन होगा तो हमारा अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये दोनों परिवर्तित होगी। सॉरी, अनुसूची 1 और अनुसूची 4। अनुसूची 1 में नाम होते हैं, जब कोई नया राज्य आएगा या एक राज्य में से 2 राज्य बनेंगे, जब एक राज्य में से 2 राज्य बनेंगे तो हमारी अनुसूची 1 और अनुसूची 4, क्योंकि उसमें राज्यों की राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। अब एक राज्य में से 2 राज्य बनेंगे तो एक राज्य नया बन जाएगा। उस नए राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें रहनी है वो हम अनुसूची 4 में देखने को मिलती है। अनुसूची 1, अनुसूची 4। तो ये हमारे भाग 1 था। भाग 1 एक बार देख लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। 1, 2, 3, 4। इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में नए राज्य का प्रवेश है। तीसरे में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन है। और अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 है कि 2 या 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो विधि मान लिया जाएगा। उसे अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।